जापान, जर्मनी एवं यूके में आज ऑफिशियली 2024 में रिसेशन का घोषणा हो चुका है। यूएसए, चाइना एवं इटली अगले 6 महीनों के अंदर रिसेशन में जाने वाले हैं। कहानी है ग्लोबल रिसेशन अर्थ वैश्विक आर्थिक मंदी की, परंतु इस ग्लोबल रिसेशन के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य जिसका प्रमाण भविष्य मालिका में लिखा है, और ये रहस्य बहुत जल्द मनुष्य सभ्यता के अंत का कारण भी बन सकता है। विश्व में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि दुनिया के टॉप 10 देश आर्थिक रूप से अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान बाकी के दुनिया से 10 साल आगे चलता है। तो आज जो नया टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च होता है, वही टेक्नोलॉजी जापान में पिछले 10 वर्षों से है। जापान के पास वर्ल्ड वॉर के बाद से खुद का मिलिट्री नहीं था। इन सभी कारणों से पिछले 6 महीनों में जापान का अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरते चला गया, और आज यानी फरवरी 2024 में इतना नीचे गिर चुका है कि जापान की सरकार ने ऑफिशियली रिसेशन अर्थ आर्थिक मंदी का घोषणा कर दिया है। ये रिसेशन जापान के लिए जितना चिंताजनक है, विश्व के लिए उससे कई गुना अधिक आश्चर्यजनक है। जिस दिन जापान ने अपने देश में रिसेशन का घोषणा किया, उसी दिन यूके ने भी अपने देश में रिसेशन का घोषणा कर दिया। 2 बड़े विकेट तो गिर गए, अब बाकियों का क्या। रिसेशन का ये कहानी केवल जापान और यूके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2024 में जर्मनी भी इसका शिकार हो चुका है। यूएसए, चाइना एवं इटली अगले 6 महीनों के अंदर रिसेशन में जाने वाले हैं। फ्रांस, रशिया एवं साउथ कोरिया एक पतले से धागे पर खड़े हैं जो किसी भी समय पर टूट सकता है। पंचसखाओं ने भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में ग्लोबल रिसेशन के विषय में अत्यंत स्पष्टता के साथ बहुत कुछ लिखा है, वो भी आज से 600 वर्ष पूर्व। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मारू मोहरग होइब भले सबु न अंटिब जेते और जिले, पति पत्नी मध्य होइब कंदल चतुर्दिगरे घोटी जीवटी काल, महंगाई अत्याधिक हो जाएगा, जितना भी कमा लो कम पड़ जाएगा, पति पत्नी के बीच इसी कारण झगड़ा होगा, समस्त संसार में ऐसा अवश्य होगा। यदि तो गुरु अच्युतानंद जी ने तो यहाँ तक कहा था कि क्या अमीर क्या गरीब सबके सब एक ही कतार में खड़े हुए मिलेंगे। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया ने बहुत ही मेहनत से ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक पर लाया। किसी देश ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर परिस्थिति को सुधारा, परंतु यूएसए ने कुछ अलग ही करने का सोचा। लार्ज स्केल वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वेपन्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट है युद्ध। इस इंडस्ट्री को दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीर लोग संभालते हैं, और समय समय पर ये बिलियनियर्स अपने धन के बल पर अन्य देशों में युद्ध भड़काते रहते हैं, और युद्ध आरंभ हो जाने के बाद दोनों ही पक्षों को इनकी कंपनीज अपना वेपन्स भारी मात्रा में बेचने लग जाते हैं। आज यूक्रेन का बैटल ग्राउंड उन्हीं वेपन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोपेगेंडा वर्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उन्हें ये नहीं पता था कि रशिया पिछले 10 वर्षों से इसी दिन के तैयारी में लगा था। 141 देश मिलकर यूक्रेन युद्ध को मैनेज कर रहे हैं, फिर भी एक अकेला रशिया इतने महीनों से चट्टान की तरह खड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग जो कि पहले से ही अधिक था, आज इतने सारे युद्ध होने के कारण और अधिक गति से मनुष्य जाति के विनाश की ओर बढ़ रहा है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में बहुत ही बड़े स्तर पर फसल हानि हो रहा है। प्रश्न है ये आगे क्या होगा। ग्रह नक्षत्रों का स्थिति अनुकूल है, वातावरण भी अनुकूल है, भविष्य मालिका में भी इसी का प्रमाण मिलता है।